Hello, welcome dear students. Today we are going to discuss on the topic that is need of environment in physical education, need of environment in physical education programs. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द, चाहे हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की बात करें या नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, ये जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट से मुंसलिक हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल को एक माहौल में रहने के लिए उसकी जो सराउंडिंग है वो नीट, क्लीन एज वेल एज हाइजेनिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट ये आपका 4th चैप्टर है फॉर क्लास 12। तो हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया है कि एनवायरनमेंट का क्या रोल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो बहुत सारे हमने एनवायरनमेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, जिसको जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। एक आ गया था इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी 2 टाइप्स हैं। इसमें एक नेचुरल एनवायरनमेंट आता है और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लास्ट जो लेक्चर हमने डिलीवर किया था उसमें हमने ये पॉइंट्स नोट किए थे और आपको पीडीएफ भी भेज दी गई है। तो आपने ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं, ध्यान देना है, अकॉर्डिंगली आपने इन पॉइंट्स को इलाबरेट करना है। जो भी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यू अगर हम देखा जाएगा तो आपने जो भी पॉइंट्स लिखने हैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। उसके बाद जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हम एबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। उसके बाद जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जो भी मैन मेड चीज़ें जो बनी हुई है, जैसे कि रोड्स हैं, डैम्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें खासकर हमारे जो स्पोर्ट्स में इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इनका गुड इफ़ेक्ट पड़ता है या इनका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा जो एनवायरनमेंट की नीड है हमारे फिज़िकल एजुकेशन का जो करिकुलम है। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन के करिकुलम को देखेंगे तो उस जो भी फिज़िकल एजुकेशन का जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अगर हम बात करेंगे गेम्स या स्पोर्ट्स की, तो गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए एक प्रॉपर हाइजेनिकल, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये एक अहम रोल अदा करता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ पे, एक इंडिविजुअल की लाइफ पे। तो हम बात करने जा रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट की जो नीड है हमारे फिज़िकल एजुकेशन जो भी प्रोग्राम्स हैं या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट का क्या योगदान है, एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है। तो सो वी कैन से दैट फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट ये पॉइंट ऐसा है कि जो भी फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम, अगर कोई भी फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट करना है तो वो तभी जाके इम्प्लीमेंट होगा जब हमें प्रॉपर और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। प्रॉपर और पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि हमें नीट
एंड क्लीन एज वेल एज हाइजेनिकल एनवायरनमेंट की नीड पड़ती है जब हमने कोई भी फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। दीज प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी प्रोग्राम्स, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स की, तो अगर हमने कोई भी एक्टिविटीज़ हमने रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन करनी है, तो वो एक्टिविटीज़ उनका डायरेक्ट जो इफेक्ट है, वो डायरेक्ट इफेक्ट एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे पड़ता है, एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे पड़ता है। तो इंडिविजुअल की हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, वो गुड इफेक्ट होना चाहिए, ताकि उस प्रोग्राम में अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है या कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है, तो जो भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्होंने ये माइंड में रखना है कि सबसे पहले वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, वो सूटेबल होना चाहिए किसी भी एक्टिविटीज़ करने के लिए। If the environment is positive, then it is good for the individual and sports person. अगर वहाँ का environment पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि वहाँ आप ये ध्यान में रखिए कि अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो हमने देखना है, हमने प्रॉपर, अगर हम किसी भी स्टेडियम में जाएंगे, हमने स्टेडियम का जो एनवायरनमेंट है उसकी सराउंडिंग को हमने देखना है कि ये यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का अल्टीट्यूड जो है या यहाँ का जो तापमान है कि अच्छा है, ये सूटेबल है प्लेयर्स के लिए, क्या प्लेयर्स अच्छी तरह ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे इस जगह पे। वहाँ पे देखना, जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, प्रॉपर तरीके से ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम में ड्रेनेज का सिस्टम है, वहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम है। अगर हॉल में कोई इंडोर एक्टिविटीज़ हम कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सफोकेशन नहीं होनी चाहिए। ड्यू टू सफोकेशन प्लेयर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो एनवायरनमेंट का एक अहम रोल होता है खासकर हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ पॉजिटिव, देन इट इज़ गुड फॉर द इंडिविजुअल एंड स्पोर्ट्स पर्सन हु टेक पार्ट इन द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं या कोचेस जो हैं, उनको चूज़ करना है प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर देयर ट्रेनीज़। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक फिजिकल टीचर की, या एक जो भी कोचेस होते हैं जो अपने ट्रेनीज़ को ट्रेन करते हैं या अपने मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको तैयार करते हैं, तो उनने प्रॉपर तरीके से तैयार करना एक सूटेबल एनवायरनमेंट में, उस जगह पे जहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी परफॉर्मेंस देने में, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। तो ये एक जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे सराउंडिंग, जो हमारे इर्द गिर्द की अगर हम बात करेंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट सूटेबल होना चाहिए खासकर प्लेयर्स के लिए। और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की, एक कोचेस की, कि जो वो प्रॉपर एनवायरनमेंट वो मेंटेन करें, प्रॉपर एनवायरनमेंट में वो अपने जो भी ट्रेनीज़ हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको तैयार करें। दे मस्ट सेलेक्ट सच स्पोर्ट्स प्रोग्राम, दे मस्ट सेलेक्ट such sport programs that are developed and organized to enhance। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है या हम कोचेस की बात करेंगे, तो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं जिनसे एक इंडिविजुअल की फिजिकल एज वेल एज मेंटल, इमोशनल जो डेवलपमेंट होगी वो एनहेंस होगी, और एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो इसमें भी आगे बहुत सारी बातें हैं, ये हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पे कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की। अगर हम कहते हैं कि एक जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जो भी कोचेस हैं, उन्होंने एक अच्छे एनवायरनमेंट में कोचिंग देनी है, अपने ट्रेनीज़ को तैयार करना है, तो वो कैसे दे सकते हैं जब तक ना हमारे पास कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, खासकर फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट,
कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, खासकर अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की, तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट रिक्वायर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। 3 स्पोर्ट्स एलिमेंट्स, ये 3 चीज़ें जो ज़रूरी है खासकर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट के लिए। अगर हमने कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, कोई भी अगर हम बात करेंगे फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स की, तो इसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी है खासकर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट के लिए। तो पहला इसमें जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप। फर्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप, कोई भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम अगर हम ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले हमने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस, अगर कोई भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे क्या जगह है, हमें जगह किस चीज़ की, वहाँ पे बिल्डिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो वहाँ पे है या नहीं है। तो ये सबसे पहले कोई भी स्पोर्ट्स ये फिजिकल एजुकेशन का जो इस करिकुलम में सबसे पहला एक अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम रोल अदा करता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डिज़ाइन नहीं होगा, वेल इक्विप्ड नहीं होगा, तो हमारे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो भी हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो जो सेकंड इसका जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो है इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़ एंड इट्स मेंटेनेंस। इक्विपमेंट्स, जो हमारा सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट के रिलेटेड या रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो ये हमारे इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए वो, और उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो इक्विपमेंट्स एक अहम रोल अदा करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट्स वी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी। हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या कोई भी स्पोर्ट्स हमने प्ले करना है, हमने खेलना है, किसी भी गेम्स में हमने पार्टिसिपेट करना है, तो उस गेम्स को ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन वहाँ पे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इक्विपमेंट्स वेल डिज़ाइंड होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, तभी जाके ये जो भी परफॉर्मेंस होगी प्लेयर्स की वो बेटर हो सकती है। तो इसके बाद हमारा थर्ड जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है प्लेयर एक्सपर्ट्स, जो स्टाफ एक्सपर्ट स्टाफ भी एक अहम रोल अदा करता है खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म्स करने के लिए। एक कोच जो होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से वो ट्रेनिंग देना चाहिए खासकर अपने ट्रेनीज़ को, ताकि वो बेटर परफॉर्म करें। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एनवायरनमेंट जो है ये एक अहम रोल अदा करता है इन सब चीज़ों पे। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने इलाबरेट करना है। ये आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।